हेलो बच्चों, आइए एमसीक्यू में मैट्रिक्स चैप्टर के कुछ और हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कंडीशन गिवन है आपको यहाँ पे कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ थोड़ा सा समझते हैं कि अगर मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर गिवन है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन आपको मालूम है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और मैट्रिक्स में कोई चेंज ना आए तो उसको कहते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक की, तो स्क्यू सिमेट्रिक में यदि आप ट्रांसपोज करते हैं तो एलिमेंट्स के साइन में अगर चेंज आ जाता है हम कह सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो ऑप्शंस को देखें कि सबसे पहले उसने बोला ये कि ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो यदि मैं डायगोनल मैट्रिक्स की अगर बात करूं तो पहली चीज वो मैट्रिक्स स्क्वायर होगा। चलिए मैं 3 बाई 3 की बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0। अगर सपोज ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है तो अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूं तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको ट्रांसपोज करता हूं तो ट्रांसपोज का मतलब हुआ है कि इस रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, 1 0 0 हो गया। सेकेंड रो को भी मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, 0 2 0 हो गया। और थर्ड रो को भी मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, 0 0। तो चलिए इस मैट्रिक्स में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो डायगोनल मैट्रिक्स हम कह सकते हैं कि यस इट इज सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन देखिए, तो स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि उसकी लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जबकि डायगोनल मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल में तो एलिमेंट्स होते हैं। जरा स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल देखें, 0 -1 -2 1 0 -3 एंड 2 3 0। तो बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आप लोग कि अगर मैं लीडिंग डायगोनल की बात कर रहा हूँ तो ऑल द एलिमेंट्स इन द लीडिंग डायगोनल आर 0, तो इट इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि स्क्यू सिमेट्रिक डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन ये तो रॉन्ग हो गया। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये कोई बहुत हेल्प नहीं करता आपको। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ यही होता है कि नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब अगर हम देखें यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स, तो आपको जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऑल द एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स आर जीरो। जैसे मैंने अगर 3 बाई 3 का एक जीरो मैट्रिक्स बना दिया तो ये मेरा जीरो मैट्रिक्स हो गया। अब अगर देखिए इसकी पहली कंडीशन कि अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूं तो जीरो में कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए आ रहा है। सेकेंड कंडीशन होती है कि अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो पहली कंडीशन कि इसके लीडिंग डायगोनल के ये एलिमेंट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो कंडीशन है। और एलिमेंट में जीरो में अगर मैं जीरो पॉजिटिव बोलूँ या जीरो नेगेटिव बोलूँ कोई फर्क, इसका मतलब मैं ट्रांसपोज करके अगर -a भी लिख रहा हूँ यहाँ पे उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो ऑप्शन जो है बी कैसा होगा, करेक्ट होगा।